हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम जानकारी। और कोशिश हमारी हमेशा यही रहती है कि जिस भी विषय को हम चुनते हैं उस विषय में बहुत सारी बातचीत करें स्टूडियो में बैठ के, जिससे कि घर बैठे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकें। दर्शकों, ये कहा जाता है ना कि अगर दिन की जो शुरुआत है वो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ या एक मुस्कान के साथ किया जाए तो पूरा दिन जो है बहुत ही खूबसूरत होता है। और एक खूबसूरत से मुस्कुराहट के लिए या मुस्कान के लिए ज़रूरत होती है खूबसूरत दांतों की, या हम ये कहें स्वस्थ दांतों की। तो दर्शकों, आप बिल्कुल सही समझे हैं। आज हम जो बातचीत करने वाले हैं वो है, हमारा जो आज का विषय है, दांतों के रोग व इनकी देखभाल। विषय से संबंधित अगर आपके मन में भी कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो मौका है आपके पास। जल्दी से हमारे स्टूडियो के नंबर्स आप लिख लीजिए, जिन नंबरों के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्टूडियो के नंबर्स हैं 27803335, दूसरा नंबर है 27804443। अगर आप देहरादून शहर के बाहर से हमसे संपर्क करना चाह रहे हैं तो हमारे शहर का एसटीडी कोड ज़रूर लगाइएगा, जो है 0135। नंबर्स आपने लिख लिए हैं तो मिला लीजिए। अगर आप देहरादून शहर के बाहर से संपर्क कर रहे हैं तो एक बार फिर से बता रही हूँ, 0135 हमारे शहर का एसटीडी कोड है। स्टूडियो के नंबर्स के आगे शहर का एसटीडी कोड लगाएंगे तभी बातचीत हो पाएगी। स्टूडियो के नंबर्स लिख लिए हैं तो मिला लीजिए, 27803335, दूसरा नंबर है 27804443। हर बार की तरह निवेदन मैं ज़रूर करती हूँ, विषय से संबंधित प्रश्न कीजिएगा जिससे कि हम आपके कॉल को, आपके फ़ोन को अपने कार्यक्रम में शामिल कर सकें। और उससे भी ज़रूरी बात यह कि जैसे ही कॉल कनेक्ट हो जाती है, या तो टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए या फिर थोड़ी सी दूरी बनाइए, उसके बाद हमसे बात कीजिए जिससे कि आपके प्रश्न को हम स्पष्ट रूप से सुन सकें और उसका उत्तर दे सकें। और इस वक्त दांतों के संबंध में बहुत सारी जानकारी देने के लिए हमारे बीच देहरादून शहर के जाने माने दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन रस्तोगी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। सर, जैसा कि मैंने अभी कहा, बहुत सारे कॉलर भी हमसे जुड़ेंगे क्योंकि ये हमारा फ़ोन इन प्रोग्राम होता है, सजीव प्रसारित होता है, तो बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासा भी होंगी, वो जुड़ना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं ही आपसे पूछूंगी, आज के समय में भी जब हम कहते हैं कि साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है, हेल्थ के मामले में बहुत ज़्यादा अवेयर हैं लोग अब, लेकिन दांतों के बारे में कितना अवेयर हैं? दांतों को लोग अपने लास्ट ऑप्शन में रखते हैं। दांतों के ध्यान अभी भी बहुत जगह ऐसे हैं जो लोग ब्रश भी नहीं करते प्रॉपर्ली। बहुत गांव ऐसे हैं, लोग ऐसे जो ब्रश नहीं करते, और दांतों में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती जब तक वो बहुत बढ़ नहीं जाती तब तक वो प्रॉपर्ली चेकअप नहीं कराते। शायद उनके मन में ऐसा तो नहीं होता कि दांत तो 32 हैं, एक निकल भी जाएगा हाँ, तो क्या चला जाएगा? लेकिन ये चीज़ सबसे बड़ी लोगों के दिमाग में गलत धारणा है कि अगर दांत 32 से एक निकलता है और धीरे धीरे करके वो सब दांतों को एक एक करके खराब करना चालू कर देता है। तो मैं हमेशा इसीलिए कहना चाहूँगा, अगर दांत एक भी निकल जाए तो उसको इमीडिएटली रिप्लेस कराएं और प्रॉपरली चेकअप। मेरा मानना है कि हर साल भर में 6 महीने में एक बार पास के डेंटिस्ट को जाकर चेकअप कराएं। प्रॉब्लम की वेट ना करें कि प्रॉब्लम हो रही तो जाके दिखाएंगे। होता यही है, ज्यादातर हाँ, लोग जब तक प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं होती, अगर आपके दांतों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, दैट मीन्स कि वहां पर कोई दिक्कत शुरू हो हो चुकी है। चुकी है। अगर अगर आप प्रॉब्लम से पहले चले जाते हैं तो हम उसको रोक सकते हैं। सपोज करिए आपके दांतों में ब्लैक कैविटीज या कुछ दिखाई दे रहा है, या गंदगी जमा हुई है, या हल्का सा ब्लीडिंग आना स्टार्ट हुआ है, कुछ भी हो रहा है, तो जब तक वो बहुत नहीं बढ़ जाता, पेशेंट कॉन्शियस नहीं है कि जाके उसको चेकअप कराएं। ये हर जगह है, ना सिर्फ गाँव है, सब शहरों में भी सब जगह ये है कि कोई आदमी अपने आप को चेकअप, दांत को चेकअप नहीं कराना चाहता। बिल्कुल। अगर वो उसको पहले रोक लिया जाए तो वो शायद कभी, मैं तो ये भी कहूँगा, दांत कभी भी खराब नहीं होंगे अगर प्रॉपर्ली चेकअप कराया जाए। लाइफ लॉन्ग दांत आपके अच्छे रहेंगे। ये कोई नहीं है कि ओल्ड एज में दांत को टूटना ही टूटना है, ऐसा नहीं। अगर आप मेंटेन रखें तो आपका हमेशा अच्छे से रहेगा। बिल्कुल सर, हम बातचीत अपनी जारी रखेंगे। कॉल ले लेते हैं पहले। हेलो। हेलो। मैडम नमस्ते। जी नमस्कार। मैडम मैं प्रिंसिपल से बोल रहा हूँ सिंह राठौर। जी सर, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैडम मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब से कि मेरा बच्चा जो आता नहीं आता। नहीं, अगर 14 साल का है और दाढ़ का दांत खराब हो गया तो दोबारा नहीं आएगा।
और अगर आप पास के किसी नज़दीकी डेंटिस्ट को दिखा के उसको चेकअप कराइए कि क्या प्रॉब्लम है, कि अगर वो सही हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अगर सही हो सकती है उसको सही कराइएगा, निकलवाइएगा नहीं। ठीक है सर, धन्यवाद। और सर जैसे कि मैंने अभी शुरुआत में कहा, अगर दिन की शुरुआत है हम हाँ। मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ करते हैं या स्माइल के साथ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस अच्छे स्माइल के लिए ज़रूरी है कि हमारे दांत अच्छे रहें। बिल्कुल। और ये भी कहा जाता है कि ट्वाइस अ डे हमें जो है ब्रश करना मॉर्निंग चाहिए। एंड इवनिंग, मॉर्निंग और नाइट 2 टाइम ब्रश तो करना ही करना चाहिए। और बीच में भी अगर कभी आपको लगता है कि आफ्टर कोई मील की आपके दांतों में गंदगी जमा है या कुछ है, लगता है, अच्छा इवन आपको पता चल जाता है कि आप जब टंग अपना रोटेट करते हो तो एक प्लाक फॉर्मेशन रहता है, वो नहीं होना चाहिए, वो आप उसको क्लीन कराओ। अच्छा। दांत अच्छे होंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है बात करने का, कहीं पे भी आपको अपने आप को प्रेजेंट करने का। बिल्कुल सर, एक कॉल और ले लेते हैं। हाँ जी। हेलो। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। जी प्रणाम। जी तेज पास से नीलकंठ परिवार से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब को मेरा प्रणाम सर जी। नमस्कार जी। जी डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि खासकर मैं पहाड़ में रहता हूँ, यहाँ की महिलाओं की पीड़ा में आपके आगे रख रहा हूँ जो मुझे इसका समाधान मिल सके। अक्सर महिलाओं के पास इतना समय नहीं होता जो ब्रश करें, घास लगे केले जब निकलते हैं तो किसी भी पेड़ का टहनी तोड़ा और दांतों करने लगे, उसके दांत साफ कर देते हैं। इससे कितना नुकसान या लाभ है, इससे यही जानूंगा सर जी। आपके दूसरा सवाल डॉक्टर ये बैठेगा आपसे मेरा कि अक्सर दांत में जो है पहाड़ी भाषा में भूंदू बोलते हैं, शहरी भाषा में कैविटीज बोलते हैं, दांत में मतलब सुराख हो जाता है, कीड़ा लग जाता है, तो उसे डॉक्टरी लाके ठीक किया जा सकता है या दांत ही निकालना पड़ेगा या किसी प्रकार से उसकी रोकथाम हो। लेकिन घर के लोग क्या करते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, हम कीड़ा बाहर निकलवा देते हैं मंत्र से, और ये बातें खाता है सर, ये भ्रम है हमारा, बहन है, क्या है डॉक्टर जी? नहीं, दांतों में कीड़ा लगना और कोई कीड़ा आपको ऐसा नहीं होता कि कभी दिखाई देगा। ये बहुत लोगों ने, तांत्रिक ने और बहुत चूल्हे चाप डॉक्टरों ने फैला रखा है कि आपको कुछ करके दिखाएंगे, निकाल के दिखाएंगे कीड़ा निकल गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। कीड़ा जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो आप देख नहीं सकते कभी भी। राइट। और वो लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि अच्छा कैविटीज़ हैं तो उसका आपको ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ऐसा कुछ नहीं है कि दांत निकालने की जरूरत पड़ेगी। और पहला क्वेश्चन शायद इनका क्या था, कुछ इन्होंने कहा था कि किसी भी टहनी को तोड़कर वो दांत नहीं। हाँ, किसी भी वो साफ दातून, करने- जी। देखो आज से जब ब्रश नहीं था तो दातून ही यूज हुआ गया। दातून का भी क्या है कि उसको पहले च्यू करते थे तो वो एक ब्रश फॉर्म में बन जाता था और वो इसलिए ब्रश करते थे। लेकिन आजकल इतने ब्रशेस हर जगह, हर गांव कहीं पे भी है, हर जगह मिल रहे हैं, तो ब्रश करना ज़्यादा अच्छा रहेगा एज कम्पेयर टू आपका ये दातून है जो भी चीज़ है। अगर दातून आपने बना भी लिया, ब्रश नहीं भी है, तो उसको बहुत सॉफ्ट होने तक बहुत उसको चबा लें। हाँ तब जी। उसके बाद ही उसको आप यूज करें। अदरवाइज क्या होगा कि वो जो सफाई तो होगी कि नहीं होगी, लेकिन आपके गम्स को जो है हार्म करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल नुकसान आपके पहुंचा गम, आपको गम को नुकसान पहुंचाएगा अगर दातून यूज़ कर रहे हैं और सही से इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। वैसे तो मैं एडवाइस करूंगा दातून बंद करिए। आजकल ब्रश हर जगह, हर शहर, हर गांव में मिल रहा है, उपलब्ध है और इजीली, इजीली, बहुत आसानी से बहुत मिल आसानी जाते से, हैं। बहुत सस्ते में 8-10 रुपए के, 15 रुपए के ब्रशेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो ब्रश करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सर ये भी बता दीजिए, ब्रशेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रशेस को कितने टाइम बाद चेंज कर देना चाहिए? ब्रशेस को 1.5 से 2 महीने के अंदर चेंज कर देना चाहिए। या तो अगर आप बहुत हार्ड करते हैं तो जब आपका लगने लगे कि आपके जो ब्रश के जो ब्रिसल्स हैं वो अगर ख़राब हो रहे हैं या हार्ड हो रहे हैं तो उनको आपको चेंज कर देना चाहिए। ओके। अच्छा सर, ये बात भी अक्सर सुनने में आती है, जो लोग ये कहते हैं कि अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने दांतों की सफाई कराते हैं, क्लीनिंग करवाते हैं, तो जो वो लूज हो जाते हैं। लेकिन क्या है कि गम्स वो छोड़ देंगे, दांत छोड़ देंगे, और वो पहले ठीक थे, बाद में वो खराब हो हिलने गए। शुरू हो लोग जाते हैं। कहते हैं, हाँ। इसका उत्तर बाद में दीजिएगा, पहले कॉल ले लेते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। हेलो। हेलो। हाँ, हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर, मेरे बेटे के दांत में, पीछे के दांत में घूल सा है। अच्छा जी। तो जी मुझे लगता है कि वो दांत क्या निकलेगा या हमें निकलवाना पड़ेगा? मैम, नहीं, पहले बैठ से कि सर मैं नाम पूछ हाँ लेती जी, हूँ हाँ जी, इनका। हाँ जी, पहले मैम नाम बता दीजिए और किस जगह से आपने फोन किया है? मैं ममता छपलियाल बोल रही हूँ, जी। संजय कॉलोनी, मोनी रोड से। अच्छा, बेटे की उम्र नहीं बताई आपने? वो 10 साल का है। जी सर। 10 साल का है और अगर आखिरी के दांत में उसके होल है तो वो पक्का दांत है, वो चेंज नहीं होगा। उसमें आपको सही कराना पड़ेगा। आप उसमें पेन होने की वेट ना करें, उसमें दर्द होने की वेट ना करें। अगर नॉर्मल होल है, छोटा होल है, दर्द नहीं हो रहा तो उसको फिलअप करके सही हो जाएगा। तो सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या उसके मुंह से स्मेल आती है, क्या उस दांत की वजह से आती है या पेट की वजह से आती होगी? देखिए, स्मेल आने के बहुत सारे कारण हैं। हो सकता है पानी कम पीता हो सकता है ब्रशिंग अच्छे से ना करता हो सकता है रात में सोते वक्त मुंह से ब्रीथ करता हो, नाक से सांस ना लेता हो, प्लस गंदगी तो फर्क पड़ता है। खाना जमा है कैविटी में तो स्मेल आएगी मुंह से। हाँ जी। बिल्कुल। और रात में ब्रश करने की आदत बहुत जरूरी हो बहुत जाती जरूरी है है, बहुत बच्चों में।
अगर वो खाना जो है दांतों में फंसा रहेगा तो वो कहीं ना कहीं सड़ेगा और सड़ने के बाद उसकी Cavity स्मेल करेगा। भी आएगी। डॉक्टर साहब एक कॉल और ले लेते बिल्कुल, हैं पहले। बिल्कुल, हेलो हेलो हेलो, हाँ मैम, नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी। मैम, नाम बता दीजिए, किस जगह से फोन किया आपने? सुषमा भानेवाला। अच्छा, अब पूछिए क्या पूछना चाह रही हैं? मैम, मेरी प्रेगनेंसी के टाइम दोनों अरे जो अक्ल जाड़ थी मैं कानी हो गई थी। जी तो मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, मैं कह रही कि इन्हें निकलवाने की जरूरत है, लेकिन मैंने उनसे दवाई लगवाई तो कुछ दिन ठीक रही, फिर ऐसे ही पूरे मुंह में ही दर्द होने लगा है और मेरे हस्बैंड के दांत भी छिदे हुए थे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए मैम? नहीं, अगर आपकी अकल जार टेढ़ी है और प्रॉब्लम कर रही है तो उसको आपका निकलवाना ही एक ऑप्शन है, क्योंकि जी अकल जार जो है उसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ इसलिए नहीं है क्योंकि वो आपके ऑक्लूजन में, जिसमें आप चबाने में हेल्प नहीं कर रही है। तो अकल जार अगर टेढ़ी है और बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है तो उसको निकलवाना ही आपका। सर, लेकिन ये बात भी बताइए, इन्होंने कहा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसा हुआ था, तो प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी के कितने टाइम के बाद जो है आप दांतों का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं? नहीं, आप दांतों का ट्रीटमेंट डिलीवरी के विद इन डिलीवरी भी करा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई वो प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल, ये भ्रांति है लोगों के हाँ मन कि में। दांत नहीं, आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि डिलीवरी के टाइम ब्रश भी नहीं करते हैं। आप देखेंगे कुछ लोग ब्रश नहीं करते और उनके अच्छा, प्लस हार्मोनल चेंजेस तो होते ही हैं प्रेगनेंसी के टाइम में, तो ब्लीडिंग भी होती है। तो पेशेंट को और ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए डिलीवरी के टाइम में कि दांतों को और ब्रश करे, अच्छे से करें। ध्यान रखें। कुछ चीज़ें हैं जो डॉक्टर जिस डॉक्टर के पास जाएंगे वो अपने आप ही प्रिकॉशन लेगा प्रेगनेंसी में क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि प्रेगनेंसी में आप ट्रीटमेंट नहीं करा सकते। मेन प्रॉब्लम ये होती है कि अच्छे से क्लीन नहीं किया प्रेगनेंसी के टाइम में, उसकी वजह से कैविटीज बन गई और धीरे धीरे करके वो बढ़ती गई। फिर अब प्रेगनेंसी 9 मंथ्स होता है, उसके बाद फिर 4-5 महीने और लेडीज से निकलती है, फिर धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है। बिल्कुल सर, बहुत सारे प्रश्न हैं हाँ जी। जो मैं पूछना चाह रही हूँ, लेकिन हमारे दर्शक नहीं, पूछ रहे बिल्कुल, हैं बार बार, बिल्कुल, तो बिल्कुल, एक कॉल और ले लेते हैं। हेलो हाँ मैम, नमस्ते। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरा एक प्रश्न था। हाँ जी। मेरे दांत में काफी समय से पूरा छेद हो रखा है अच्छा जी। और दर्द तो होता नहीं है, जी लेकिन कभी कभार इससे खून निकल जाता है। अच्छा तो जी। क्या ये तुड़वाना पड़ेगा? दर्द ऐसा कुछ होता नहीं है? सर, आपका उत्तर देने से पहले आप ये बता दीजिए आपने किस जगह से फोन किया और नाम भी बता दीजिए। हिम्मत सिंह चौहान, पौड़ी से। जी सर। देखिए, आपके दांत में अगर छेद हो रखा है और तो शुरू में कभी ना कभी उसने पेन किया होगा और धीरे धीरे करके वो क्रोनिक कंडीशन पहुंच गया तो एक पेन की लेवल ख़त्म हो गया है। लेकिन अगर अभी भी ठीक है, दांत के बाउंड्रीज ठीक है, दांत बिल्कुल ठीक है, रूट ठीक है, तो उसका इलाज करके बचाया जा सकता है। और अगर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, वो एक एक्सरे लेने के बाद चलता है, तो अगर उसको निकाला जाएगा तो उसके भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन मौजूद है कि निकाल के उसमें नकली लग सकता है। तो दांत निकलवाना आप अगर ख़राब है तो उसका ट्रीटमेंट कराइए या उसको जो जो बेस्ट है वो कराने की कोशिश करें उसमें। बिल्कुल, मतलब अगर वो बिल्कुल ही ऐसा है कि वो ठीक नहीं हो सकता तो तो उसका हाँ, तो ऑप्शन उसको ऑप्शन है कि उसको निकाल करके आप उसका आर्टिफिशियल टीथ आते हैं, बहुत सारे टूथ आते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, आप वो लगा सकते हैं, आप करा सकते हैं आप उसमें। बिल्कुल। सर, अब मैं अपने प्रश्न पे आ जाती हूँ। वो ये कि जैसे कि हम आज के टाइम पे अगर बच्चों को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा दांत खराब होते हैं बच्चों के। या तो उनकी फूड हैबिट देख लीजिए, खाने पीने की आदत, चॉकलेट्स का ज़्यादा खाना, जंक फूड्स खाना ज़्यादा, क्या रीज़न यही है? आजकल जितने भी बच्चे आते हैं सब के मैक्सिमम लोगों के बच्चों के दांत में कैविटीज़ हैं। 2 साल की बच्ची होगी, 3 साल की बच्ची होगी, कैविटीज़ लेके आएगी और पेरेंट्स से बोलो कि कैविटी होगी, आप ध्यान नहीं रखते, तो कहते हैं कि वो अपने आप ले आती है। मैं अपने आप तो खरीदती नहीं होगी, वो तो दिलाते तो आप ही लोगों के, कहते हुए दादा नाना दिला देते हैं। हाँ, कोई ना कोई तो पैकेट। कैविटीज़ का मेन प्रॉब्लम है, रीज़न है आपका ये स्वीट्स खाना, प्लस चिप्स, कुरकुरे, जितने भी जंक फूड है, स्टिकी फूड जितने भी है, चिपकने वाली जितनी भी चीज़ें, वो जब डिपॉजिट रहेगा बच्चे अच्छे से क्लीन कर नहीं पाते और उनके फिर धीरे धीरे कैविटीज बन जाती है। रात में ब्रश करने के लिए बच्चे हमेशा मना करेंगे, नहीं करेंगे, वो जल्दी से जाते हैं, फिर माँ बाप भी सोचते हैं क्या जगह के कराना ब्रश। तो वो सब उनको जितना ध्यान रखेंगे, कोई ऐसा नहीं है कि बच्चों में कैविटीज होनी चाहिए या बच्चे अगर ध्यान रखें तो कभी कैविटीज कुछ भी नहीं होगा। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे आपने अभी कहा कि 2-3 साल के बच्चे आते हैं कैविटी लेके, लेकिन लोगों के मन में ये रहता है कि ये तो मिल्क टीथ है, ये तो निकल जाएंगे, इनकी कैविटी फिल करवानी जरूरी नहीं है या केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं? भगवान ने अगर मिल्क टीथ दिया है तो कुछ सोच के दिया होगा। मतलब कि अगर मिल्क टीथ है तो उनका भी अपना काम है कि वो बच्चों को क्योंकि मिल्क टीथ बहुत सॉफ्ट होते हैं और उनका काम होता है कि अब उस एज में जो चीज़ चबाने लायक होती है उसको चबाया जाए अच्छे से। आजकल लोगों ने आजकल क्या हर टाइम से होता है कि ना प्रॉपर क्लीनिंग की वजह से और स्टिकी जितनी भी मैंने बोला चॉकलेट चिप्स, वो सब की वजह से दांतों में कैविटीज बन जाती हैं। अच्छा, ये ठीक कह रहे हो कि आप बाद में चेंज जाएंगे, लेकिन एक बार इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन तो रहते ही ना, फिर धीरे धीरे करके। हाँ, परमानेंट टूथ में कोई इन्फेक्शन नहीं आता, अगर दूध के दांत खराब है और निकल भी जाते हैं तो परमानेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं करते हैं।
ओके सर, एक कॉल ले लेते हैं पहले, फिर बातचीत जारी रखेंगे। हेलो हेलो, जी नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। दीपा वाला। दीपा जी डोईवाला से आपने फोन किया, क्या पूछना चाह रही हैं? मैम, मेरे हस्बैंड के दांत छिदे हुए थे और उनमें से अजीब सी स्मेल आती है और उनकी अब तक जांच पूरी नहीं निकल पाई, तो क्या इसके लिए दवाई खाने की जरूरत है? और अगर जांच निकलवाई भी बाय चांस तो क्या सारी जांच निकलवाने की संभावना है कि ऐसे बोल दे एक बार जांच निकल गई तो दोबारा इनमें एक तरफा फिर निकलती ही रहती है, निकलवानी पड़ती है क्योंकि खराब होती रहती है, तो क्या ये सही है? नहीं, दांत अगर खराब है तो उनका तो इलाज आपको कराना ही पड़ेगा कि, और ऐसा कोई नहीं कि एक निकल गई तो आपकी सारी निकलती रहेगी। जो प्रॉब्लम है उसको तो सॉर्ट आउट सही करना पड़ेगा, उसको तो आपको निकलवाना पड़ेगा। और नहीं है तो उसको सही करा सकते हैं। अगर निकालने लायक नहीं है तो डॉक्टर, आजकल साइंस इतना आगे पहुंच गया कि दांत निकालना, जब तक दांत पूरा हिल ना रहा हो, आपके पास मैक्सिमम चांस होता है उसको बचा के आप सेव कर सकते हैं। निकालना बहुत ज़्यादा, मैं तो नहीं एडवाइस करता कि निकालना चाहिए दांत को। बिल्कुल, दांत निकालना बिल्कुल लास्ट स्टेज होता है जब कुछ नहीं ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। बिल्कुल। और दीपा जी, जैसे कि आप पूछ रही हैं, तो आपके हस्बैंड को एक अच्छे डेंटिस्ट की जरूरत है, मतलब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, न कि घर बैठे ये सोचने की कि मुझे डॉक्टर के पास जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए और अपना एक बार दांतों का जो है चेकअप जो है वो जरूर करवा लें। सर, जैसे कि हमारे बहुत सारे बच्चे हमारे प्रोग्राम को देख रहे होंगे, हाँ जी। हमने कहा स्टिकी चीज नहीं खानी है, जो कि सबसे ज्यादा वो चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट्स स्वीट्स खाते हैं, खाते हैं, स्वीट्स उसको खाते हैं। फिर हम रोक भी नहीं सकते। कितना रोकेंगे हम बच्चों को? केयर कैसे करें बच्चे? ब्रशिंग, सिर्फ ब्रशिंग, हमेशा दांतों की केयर सिर्फ ये ब्रशिंग अच्छे से करें। और सबसे पहले ऐसा कुछ नहीं कि आप रोक नहीं सकते बच्चों को, राइट। आप दे सकते हैं। हर चीज, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज आप एक्सेस पे दे रहे, मैं ये नहीं कहूँगा चॉकलेट बिल्कुल बंद कर दो बच्चे की, बच्चे खाएंगे चॉकलेट, बच्चे चॉकलेट खाएं। हाँ, आप रात में सोने से पहले ना दो उनको। रात में दूध पिला के बच्चों को सुलाने का, मीठा दूध पिलाया और सुला दिया, वो डिपॉजिट रहता है, उससे आपके कैविटी में जाती है। आजकल बच्चों को चिप्स बहुत पसंद है, चिप्स लगा के, चिप्स आप मैक्सिमम चिप्स चबा के रखेंगे तो उनके दांतों में कहीं ना कहीं डिपॉजिट रहता है वो। और बच्चे फिर, हाँ, या तो खाएं, इसको इमीडिएटली कुल्ला कर लें। इतनी अच्छी आदतें एक आध दिन तो फॉलो करते हैं वो, बस एक आध दिन फॉलो करते हैं। लेकिन इसके लिए बच्चों में तो बच्चों को कोई ब्लेम नहीं दे सकता, वो पेरेंट्स के अपने आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और वो उनको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, साथ में ये भी बता दीजिए, ब्रशिंग का जो एक मेथड होता है, छोटे अगर बच्चे हैं, हमने उनको बोला चॉकलेट तब खाने देंगे हम आपको कि सोने से पहले आप ब्रश करेंगे, ठीक है, वो मान भी गए, चॉकलेट खा भी ली। ब्रश करने के लिए उन्होंने पेस्ट लगाया, 2 मिनट में उन्होंने 2 ब्रश मारे और वो सीधे बाहर। ब्रशिंग, देखो बच्चों, छोटे बच्चे तो अपने आप से नहीं कर पाएंगे, उनको तो आपको अपने सुपरविजन में आपको खुद कराना पड़ेगा कैसे करना है। और प्रॉपर देख करके, आप सामने से देख रहे हो, आपको सब दिख रहा है कि दांत में क्या क्या है, प्रॉपर अच्छे से ब्रश। बहुत ज्यादा टूथपेस्ट लगाने की जरूरत नहीं, टूथपेस्ट नॉर्मल हो, लेकिन हाँ, क्लीनिंग प्रॉपर हो कि अच्छे से साफ हो गया हो। बिल्कुल। बच्चों से भी ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है पेरेंट्स की, यानी कि माता पिता अगर ध्यान दे तो बच्चों के दांत शायद खराब ना हो। सर, एक कॉल ले लेते हैं पहले। हेलो। हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैम, मेरा नाम सुषमा नगर, मैं भंडारी बाग से बोल रही हूँ। जी सुषमा जी, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? जी, मेरा सवाल है, दांतों में पीलापन किस प्रकार का रोग है? दांतों में पीलापन किस प्रकार का रोग है? ओके। दांतों में पीलापन, ये आपका आपकी हैबिट्स से होता है कि आप क्या खा रहे हो, किस टाइप की चीज़ें खा रहे हो। कुछ एज में होता है, जो बहुत गुटखा लोग खाते हैं उस वजह से। लेडीज़ में कुछ लोग होता है कि, अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है कि विद एज आपके दांत, जैसे आप ब्रश करते करते इनेमल आपका वाइट होता है और डेंटिन का हल्का सा कलर येलो होता है, तो विद एज आपके इनेमल हल्का हल्का इरोजन होता है, उसकी वजह से पीलापन दिखता है। उसके भी वो भी आजकल चेंज हो सकता है, वो भी सही हो सकता है। अगर पीलापन देखने में बहुत बुरा लग रहा है तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो आप जाकर के डेंटिस्ट के पास। किसी बीमारी की वजह से नहीं है? नहीं, फ्लोरोसिस की वजह से हो सकता है कई बार पीलापन, या ब्राउन पार्ट जो कहेंगे, जैसे कि कई कुछ लोगों में देखो, जो बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके दांत ब्राउन ही आते हैं या पीले आते हैं। तो जब वो छोटे होते हैं, जब उनके दांत फॉर्म होते हैं, तो वो जो पानी में फ्लोराइड होता है उसकी वजह से फ्लोरोसिस होता है। प्लस कुछ जैसे माओ ने अगर प्रेगनेंसी के टाइम में कुछ एंटीबायोटिक्स या टेट्रासाइक्लिन टाइप की चीज़ें प्रेगनेंसी टाइम में खा ली, उससे बच्चों के दांत खराब आएंगे। अच्छा, ओके। हाँ, तब भी पीले हो सकते हैं। हाँ जी। अच्छा सर, अब ये भी बता दीजिए, ब्रशिंग हमने बता दी, अपने बच्चों को ये भी बता दिया कि बहुत ज्यादा चॉकलेट आपने नहीं खानी, अगर खा भी ली तो ब्रश करके सोना है। अब ये बता दीजिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी अक्सर ये कहा जाता है, जैसे कि कॉलर ने कहा था, उस समय भी बहुत ज्यादा दांतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, बहुत ज्यादा ब्रशिंग नहीं करना, ये हमारे घर के बुजुर्ग लोग कहते हैं। ये गलत धारणा है, ये बुजुर्ग लोग कहते हैं। अब मुझे बहुत ज़्यादा इसका आइडिया नहीं है क्यों कहते हैं, क्योंकि दांतों में, अच्छा,
रीज़न मोस्ट प्रॉब्ली यही होगा कि हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो जब लेडीज़ ब्रश करती है प्रेगनेंसी के टाइम में तो ब्लीडिंग होती है, तो घर वाले मना करते हैं मत करो, ब्लीडिंग होगी तो और दिक्कत ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए इस वजह से मोस्ट प्रॉब्ली कहते होंगे। और ऐसा नहीं है, ब्रश अच्छे से करना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम में। ब्रश क्या, आपको प्रॉपर अपने आप को मेंटेन रखना है हर चीज़ मेंटेन में। करके रखना है, और दांतों में अगर दिक्कत है तो डॉक्टर के पास जाना है। एक कॉल ले लेते हैं सर। हेलो, हाँ, नमस्कार माननीय संचालक महोदया दूरदर्शन। नमस्कार माननीय कपूता। जी नमस्कार। मैं संजय मोहगाई बामनवाला देहरादून से। जी संजय जी, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? माननीय डॉक्टर साहब, आरसीटी से क्या तात्पर्य है? रूट कैनाल थेरेपी का किस निदान के लिए काम में आता है? क्या ट्रीटमेंट है रूट कैनाल थेरेपी के? रूट कैनाल थेरेपी जो होता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो होता है, वो होता है अगर आपके दांत में कैविटी हो जाए या आपके दांत में इन्फेक्शन हो जाए, जिसकी वजह से आपको कई बार क्या होता है कि आपको रात में सोते वक्त दर्द हो रहा है, ठंडा गर्म पीते वक्त दर्द हो रहा है, या आपको इन्फेक्शन हो रहा है, पस बन रहा है, स्वेलिंग हो रही है, तो उसमें रूट कैनाल करते हैं। रूट कैनाल का बहुत डिटेल में तो मैं नहीं पता, नॉर्मल आपको बता रहा हूँ कि रूट कैनाल में जो आपकी जो जड़ों के नीचे इन्फेक्शन हो जाता है, उससे जड़ों को क्लीन करके दांतों को आर्टिफिशियल चीज़ जड़ों में भरते हैं और दांत में भर देते हैं, जिससे आपके दांत डेड हो जाते हैं लेकिन नॉर्मल दांत की तरह आपका काम करते हैं। बिल्कुल, जो मतलब जड़ों तक जो एक सड़न चली जाती है उसको रोकने की उसको प्रक्रिया रोकने को की हम एक तरह से कह रूट सकते कैनाल हैं, ट्रीटमेंट कहते रूट कैनाल ट्रीटमेंट हाँ जी, कह सकते हैं। हाँ जी। अच्छा सर, साथ में अब ये भी हमें बता दीजिए कि दांतों में किस तरह की ज्यादातर दिक्कतें पाई जाती है, प्रॉब्लम्स किस तरह की ज्यादा? सबसे ज़्यादा तो सफाई ना करने की वजह से दिक्कतें हैं लोगों के, जो पायरिया जिसको कहते हैं, अच्छा, जो मुंह से खून आना, बदबू आना, कैविटीज़ जो बच्चों में है, बड़ों में है, हर एज में है, प्लस कुछ लोगों की हैबिट्स जो जैसे गुटखा खाना, खैनी खाना, उससे आपके दांत भी खराब हो रहे हैं, मसूड़े भी खराब हो रहे हैं, गाल भी खराब हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। प्लस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है कि आदमी केयर नहीं कर रहा, आदमी कॉन्शियस नहीं है अपने दांतों के बारे में। मतलब पायरिया एक तरह सबसे की ज़्यादा बड़ी important पायरिया प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है। अच्छा, एक सेंसिटिव हो गए दांत, ये भी सुनने में आता है बहुत, ये क्या है? हाँ, ये आजकल मैं सोच रहा था कि लोग कहते हैं दांत सेंसिटिव हो गया, वो टूथपेस्ट किया और ठीक हो गया। अगर सेंसिटिव है तो उसके भी 2-3 रीज़न है। या तो आपके मसूड़ों के पास से दांत खुल गए हैं, गंदगी हो गई है, इस वजह से सेंसिटिव है, तो आपको क्लीनिंग से हो सकता है, या तो कैविटी की वजह से हो गया। अगर कैविटी की वजह से हो गए हैं तो उसका भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि आपने उसमें सिविल फिलिंग करा ली। और अगर पायरिया की वजह से है या गंदगी की वजह से है तो उसका भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अच्छा सेंसिटिव का ये नहीं है कि आपने टूथपेस्ट कर लिया, टेम्परेरी रोक दिया, उसको बढ़ने दिया। अच्छा, मतलब सेंसिटिव का मतलब है अगर हमारे दांतों में गर्म या ठंडा हमें लग रहा है, महसूस हो रहा है, हाँ जी। मीठा भी लगता है कई मीठा बार, भी लगता है, तो- कैविटी, वो मेन कैविटी की वजह से होता है। तो ये एक सेंसिटिविटी का हाँ, पार्ट है, पार्ट मतलब है। हाँ, हाँ जी। सर एक कॉल ले लेते हैं हाँ जी। पहले, फिर बातचीत जारी रखेंगे। हेलो कट गई। हेलो, लगता है इनका जो कॉल है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। तो सर जैसे कि रूट कैनाल की इन्होंने पूछी, और जैसे कि पायरिया है, सेंसिटिव हमारे दांत हैं, हाँ। ट्रीटमेंट क्या क्या है? ट्रीटमेंट है सेंसिटिव के, मैं बहुत और चीज़ बताता हूँ कि किस किस वजह से हो सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि अगर पेशेंट को एसिडिटी बहुत है, अच्छा, एसिडिटी की वजह से एफ्लक्स होता है, जिसकी वजह से आपके दांत में इरोजन्स होते हैं दांतों में। बहुत लोगों के दांत साइड साइड से कट जाते हैं या कटे होते हैं, तो उन जगहों में जहाँ पे कटे होते हैं वहाँ पे आपका इनेबल इरोड हो जाता है, इनेबल जो आपका गल जाता है, जिसकी वजह से डेंटिन आपका वहाँ पे सेंसिटिविटी होती है। अच्छा, वो भी आपका फिलिंग करा करके या ट्रीटमेंट करा के उसको सही करा सकते हैं। कुछ लोगों में प्रॉब्लम होती है एक्सेसिव ब्रशिंग की वजह से, बहुत हार्ड ब्रश कर रहे हैं, बहुत हार्श ब्रश कर रहे हैं, और सुपर हार्ड ब्रश यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो उसके लिए भी आपको वही है कि आपको टूथपेस्ट एक ऑप्शन है जो अवेलेबल है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना प्रॉपर्ली चेकअप करें। बिल्कुल सर, एक कॉल ले लेते हैं पहले। हेलो, नमस्कार। मैम मेरा ये सवाल, मैं आरती हल्द्वानी से बोल रही हूँ। जी आरती जी, पूछिए क्या पूछना चाह रही हैं? मैंने फीलिंग कराई दांत में, उसको 15-16 साल हो गए हैं। जी, फीलिंग अभी ठीक है उसमें, लेकिन कभी ठंडा गर्म लगता है। और क्या फीलिंग मतलब कितने टाइम तक चलती है, इसको चेंज कराना चाहिए या नहीं? और फीलिंग के बाद हमें कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए या दोबारा फीलिंग हो जाती है? ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, जी, हाँ जी। जो आपके दांत में फिलिंग हुई है 15-16 साल हो गए, बेसिकली फिलिंग की एक टेंडेंसी होती है कि कुछ टाइम बाद अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करती है। इतने सालों से आप खा रही हैं,
सब कुछ उससे यूज़ कर रही है, तो हो सकता है कि आपके वो बीच बीच में या तो शायद कहीं और से उसमें कैविटी फिलिंग के पास बन गई हो, जिसकी वजह से आपको ठंडा लग रहा है। अगर ऐसा है तो आप उसे फिलिंग करा सकते हैं, नॉर्मल फिलिंग से ही काम हो जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, अगर ज़्यादा पेन या गर्म बहुत लग रहा है या अंदर तक पहुँच गया है तो फिर उसमें ट्रीटमेंट रूट कनाल करके आपको सही करा सकते हैं। अच्छा अगर दांत हिल नहीं रहे हैं, वो आपके मजबूत हैं और सिर्फ ठंडा गर्म आपको लग रहा है फिलिंग की वजह से, तो उसमें ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उसमें कर सकते अच्छा, हैं। मतलब लेकिन सर जैसे इन्होंने कहा कि फिलिंग एक बार हमने करवा ली तो वो फिलिंग कितने सालों के लिए हो जाती है? permanent होती है? फिलिंग्स देखिए, फिलिंग्स का ये है कि बहुत टाइप की फिलिंग्स अवेलेबल हैं। ओके। पहले लोग भरते थे, अभी भी लोग भरते हैं चांदी, जिसको सिल्वर फिलिंग कहते हैं, वो भरते हैं, तो वो धीरे धीरे करके वो बहुत टाइम, 10 साल 15 साल बाद, कई बार तो बहुत जल्दी निकल जाती है। वो डिपेंड करता है कैसी फिलिंग की गई है। ओके। अगर तो बहुत अच्छे से भरी गई है और बिल्कुल आइडियल कंडीशन में भरी गई है तो फिलिंग कभी नहीं निकलनी चाहिए। बिल्कुल फैक्ट बात है कि फिलिंग कभी, अगर फिलिंग निकल रही है तो मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पेशेंट की वजह से या डॉक्टर की वजह से कुछ ना कुछ हुआ है। अगर फिलिंग सही से है तो आपको कभी नहीं निकलेगी, और अगर लग रहा है प्रॉब्लम हो रही है तो उसको आप फिर से रिपीट करा के चेंज करा सकते हो, फिलिंग करा के। अच्छा, मतलब दोबारा से निकलवाएं और दोबारा से उसको फिलिंग? हाँ, फिलिंग को हटा करके जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम लग रही है वो देखेंगे, वो उसको क्लीन करके वहाँ से वापस फिलिंग कर सकते हैं। ओके। अच्छा सर, एक जो सबसे ज़्यादा 40 to 60 मिडिल एजेड लोगों में दिक्कत है वो है मिसिंग टिथ की। कोई भी एक दांत हिला और वो उन्होंने निकल निकलवा गया, दिया वो जो है देखने में भी बहुत बुरा लगता है। तो उसके बारे में बताएं, क्यों होता है ये और क्या करा जाए? मिसिंग टीथ का वही है कि बचपन में ध्यान नहीं दिया, फिर एक एज में ध्यान नहीं दिया, फिर एक में प्रॉब्लम हुई, चलो एक निकलवा देते कोई नहीं, 30 और हैं, फिर एक और निकलवा दिया कोई नहीं। तो वो एक गलत है। अगर आपके दांत कभी भी आपके निकले हैं या मिस हैं या आपने कभी भी निकलवा दिया किसी भी वजह से, तो उसको आप इमीडिएटली रिप्लेस कराओ। अच्छा, आजकल तो रिमूवेबल से लेकर के, मतलब निकालने लगाने वाले दांत से लेकर के आपके परमानेंट फिक्स तक हैं, इम्प्लांट्स भी हो जाते हैं, और हर तरह का दांत अवेलेबल है। अब जैसा चाहे वैसा लगवा सकते हैं। सर जैसे कि एक जगह का एक दांत निकल गया, हाँ जी, वो स्पेस जो है वो छूट जाता है, हाँ जी। तो क्या और दांतों को भी तो वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता होगा? बिल्कुल। अगर आपका सपोज करिए आपने पीछे का एक दांत निकलवा दिया, किसी भी कहीं का भी एक दांत निकलवा दिया, तो वो अगल बगल के दांत अपनी जगह से शिफ्ट होने चालू हो जाएंगे, और अगल बगल दांत अपनी जगह से शिफ्ट होंगे तो फिर और दांतों के बीच में खाना फंसेगा। वो खाना फंस के फिर और दांतों को खराब करेगा। वो लूज होते चले जाएंगे। लूज नहीं होते, वो शिफ्ट होते, क्योंकि सब ऐसे आसपास बैठे हैं, और अगर एक चीज बीच से हट गया तो धीरे धीरे करके वो अपनी जगह से मूव करेगा। दांत एक ऐसा है कि वो धीरे धीरे मूव करेगा। अच्छा सर, मिसिंग टिथ के लिए हमने ये भी सुना है कि इसमें 2-3 तरह से आप इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। हाँ जी। या तो आप इसमें ब्रिज करवा सकते हैं, या फिर अगर पूरी तरह से दांत खराब हो चुके हैं तो डेंचर आप लगवा सकते डेंचर हैं, लगवा सकते या हैं। फिर जो आजकल आजकल तो इम्प्लांट इतना अच्छा है कि सिंगल टूथ से लेकर के कंप्लीट माउथ फुट फिक्स लगवा सकते हैं आप। अच्छा, इम्प्लांट्स होते हैं वो छोटे छोटे आपके मेटल स्क्रूज डालते हैं, जो बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं होते हैं। उन्होंने नॉर्मल इम्प्लांट्स डाला, उसके ऊपर हमने फिक्स दांत लगा दिया, उसको फिक्स दांत लगा करके उससे आपका नॉर्मल दांत की तरह काम करेगा। बिल्कुल। दांतों की जो देखभाल है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। लाइफ टाइम तक हम दांतों को सुरक्षित रख सकते हैं, बचा के रख सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि हमें शुरू से ही, यानी कि बचपन से ही इन दांतों की देखभाल करनी है। सर, चलने से पहले सिर्फ और सिर्फ 2 सेंटेंस में आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे सुरक्षित दांतों के लिए? दांतों को आप सीरियसली लीजिए। दांत भी आपके ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स, जितनी भी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स है पेट की या जो भी है, आपके दांत ना होने या दांत का केयर ना करने की वजह से होती है। अगर आप अच्छे से खाना च्यू नहीं कर रहे हो तो आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। एसिडिटी का मेन कारण है आपके दांतों का। इसलिए कहूँगा दांतों को 2 टाइम ब्रश करिए, सुबह रात दोनों टाइम ब्रश करिए, और अच्छे से अपने दांतों का ध्यान रखिए। बिल्कुल सर, आप स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी जानकारी दी, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दर्शकों, हमें उम्मीद है दांतों के संबंध में आज हमने जितनी भी बातचीत की है, ये बातचीत आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और पसंद आने से भी ज़्यादा ज़रूरी बात ये है दर्शकों कि आप अपने हेल्थ के लिए जिस तरह से सचेत रहते हैं या सचेत आपको होना चाहिए, उतना ही सचेत आपको अपने दांतों के प्रति भी होना चाहिए। थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो डेंटिस्ट के पास जाएं, वहाँ पर चेकअप कराएं, जिससे कि आपके दांत जो है स्वस्थ रहें। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें इस पते पर लिखकर भेज सकते हैं। हमारा पता है हेलो डॉक्टर कार्यक्रम, दूरदर्शन केंद्र, तपोवन मार्ग, देहरादून, उत्तराखंड। अगले सोमवार किसी अन्य विषय के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हेलो डॉक्टर की समस्त टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।